की असीम दया से इस कालखंड के महामानव प्रथम शिष्य तीन सूत्र के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिष्या दीदी नीलामानंद जी के शुभ आशीर्वाद से चर्चा स्थल पर उपस्थित दूर दराज से आए एक एक गुरु भाई बहन, जहाँ तक मेरी आवाज जाती हो, आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए भाई बहन, जो एक कार्यक्रम रखा गया है दीदी के आगमन के विषय में कुछ जानकारियां हमको आपको लेना है, देना है कि कार्यक्रम कैसे होगा, कितना सरल ढंग से, सुंदर ढंग से हो। इसमें हमको आपको पूरा का पूरा तन मन धन से सहयोग देना है भाई, ताकि ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। हम लोग तो देखिए 2 महीने से ही लगे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हम लोग गए, लेकिन कुछ अपने तकलियाँ ब्लॉक के गुरु भाई हैं जो कि सुनते नहीं हैं। बताइए, नई बाजार फिर सुना कर्सी सबको बुलाया, वही मीटिंग में नहीं जाते हैं। और गुरु भाई जैसे हैं तो बताइए कि ऐसे ऐसे गुरु भाई हैं जो कि चर्चा कर रहे हैं, उनके चर्चा से मतलब है, गुरु के कार्य से कोई मतलब नहीं। न साहब दीदी से मतलब है, न महावीर से मतलब है। इसीलिए साहब ने कहा ना कि लोग चर्चा के शिष्य हो गए, शिव के शिष्य कोई नहीं। तो भाई बहन, हम लोग शिव के शिष्य बने, चर्चा के शिष्य मत बनिए। साहब ने इतना कष्ट करके ये चीज हमारे आपके बीच में लाया है भाई बहन, लेकिन साहब के दर्द को कोई नहीं समझता है भाई। नहीं तो साहब ने कहा ना कि जिस दिन आप महादेव के दर्द को समझ जाइएगा ना, तो आपके पास कोई दर्द नहीं रहेगा। बहुत बहन लोग अनुभूतियां बताई, हम लोगों को भी बहुत अनुभूतियां मिली हैं भाई। लेकिन जो चीज साहब ने ले आकर के दिया, सोच लीजिए कि उसके आगे PHQ भी फेल है। तो PHQ से कई मरीज रिटर्न होके गए जो ठीक हुए हैं इस शिव चर्चा में। हमारे आंखों के सामने का प्रमाण है भाई। तो यूनिवर्सिटी भी फेल हो गई। सोच लीजिए, जो विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है PHQ, आज वो चीज साहब हरिंद्रानंद जी ने दिया है, 3 सूत्र भाई बहन। ये 3 सूत्र में बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है भाई बहन। हमसे आपसे होता कहाँ है? 2022 में जो 27-28 अगस्त को साहब संगोष्ठी रखे थे रांची में, उसमें हम लोग गए थे और उसमें साहब ने कहा कि 3 सूत्र किसी से नहीं होता, न कोई अभी तक शिष्य हुआ है। साहब ने कहा कि हरिंद्रानंद को छोड़ के कोई शिष्य नहीं है। तो पहले शिष्य बनिए भाई, काम तब ना। इसीलिए साहब ने शुरू में संगोष्ठी में बोला था कि हमको आपको शिष्य बनना है और शिष्य बनाना है। 3 सूत्र करना है और 3 सूत्र बताना है। और ये 3 सूत्र होगा कैसे? महादेव की दया से। साहब ने इतना तक कह दिया भाई मानना कि बिना गुरु के दया से हम लोग दया भी उनसे नहीं मांग सकते। तो 3 सूत्र में बहुत पावर है भाई बहन। जब हमसे आपसे हो जाए तब न होता कहाँ है। अब कितना महान बनाएगा, कितना ऊंचाई पर आपको ले जाएगा ये 3 सूत्र भाई बहन। साहब कहते हैं ना कि पूर्ण शिष्य का मतलब पूर्ण गुरु, माने गुरु के बराबर।
तो आप लोग शिष्य बनने की कोशिश करिए, अशिष्य बनाने की कोशिश करिए, और शिष्य बनने के लिए ही दया मांगिए भाई। क्योंकि जब शिष्य आप बनिएगा तभी शिष्य बनाइएगा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय नहीं है और गुरु भाई बहन है, आइए उनसे सुनते हैं। अनुभूति तो बहुत मिली है, बस गुरु की दया है, साहब जी का आशीर्वाद है कि हम लोग इस कार्य को लेकर के चल रहे हैं भाई। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी अपने परम गुरु शिव के चरणों में रखते हुए प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चर्चा स्थल पर उपस्थित दूर दराज से आए एक एक गुरु भाई बहन, जहाँ तक मेरी आवाज जाती हो, आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारे प्रणाम को आप लोग अपने चरणों में स्वीकार करें। आज इस पवित्र पावन धरती पर आलमपुर के मैदान में हम सभी भाई बहन इकट्ठा हुए हैं। मैं सभी भाई बहनों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग बहुमूल्य समय दे करके इस चर्चा स्थल पर आए हैं। भाई बहनों, हमारी बड़ी दीदी बरखा जी आने का उनका प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है त्रिलोकी जिला में। तो हम लोगों का कहना है भाई बहनों, चर्चा तो होती रहती है, हम लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए यहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया है वह कार्य है महोत्सव का। आप महोत्सव को करिए और कंधा से कंधा मिला करके भाई बहनों से मैं निवेदन चाहूँगा कि अपना योगदान देंगे तन से, मन से, धन से, कि हमारी बहन जो आ रही है उनका कार्य सफल हो। इस उद्देश्य से इस चर्चे को रखा गया भाई बहनों। तो हमारे साहब जी का दिया हुआ 3 सूत्र है, जया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना भाई बहनों। तो दया हमारे साहब श्री हरिनारायण जी का यह अनमोल रत्न दिया हुआ है 3 सूत्र भाई बहनों। इसी 3 सूत्र के माध्यम से हम सभी आपको इकट्ठा होकर के अपने ऐसा हम लोग इस महोत्सव को बनाए कि यह ऐतिहासिक महोत्सव हो भाई बहनों। इस ऐतिहासिक महोत्सव को बनाते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी भाई अपना कंधा से कंधा मिला करके एकत्र होकर के तन और मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो दया है कि कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। एक बार नहीं अनेक बार दया की याचना करिए भाई बहनों। अवश्य आपको महादेव दया देंगे। गुरु के गुरु महादेव है भाई बहनों। गु से अंधकार और रू से प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है भाई बहनों, वही गुरु कहलाता है, वही महादेव है। महादेव ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। गुरु भाई बहनों, अगर आप मन से उस महादेव को याद किया तो अवश्य महादेव आपको दया देंगे कि हम जन्मों जन्मांतर लगे रहे, जगे रहे और शिव का शिष्य बने रहे और दूसरों को शिष्य बनाने का प्रयास करते रहे भाई बहनों। दूसरे नंबर का चर्चा है, चर्चा महान है भाई बहनों। आपको कहना है एक दूसरे भाई बहन को जोड़ने का काम करिएगा, वही चर्चा कहलाता है। जाइए आप गाँव में, गलियों में, शहरों में जाकर के कहिए कि वह महादेव गुरु है। भाई बहनों, आप लोग महादेव को गुरु बना लीजिए। और तीसरे नंबर का नमः शिवाय से प्रणाम करना है 108 बार। माला है तो माला से कर लिए, नहीं माला है तो कोई बात नहीं, जप्पा से कर लीजिए भाई बहनों। तो 3 अक्षर 5 अक्षर का मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र इसको कहते हैं। यह महादेव का मूल मंत्र है। यह
सभी मंत्रों का सम्राट है। सम्राट माने राजा होता है, सम्राट माने सबसे बड़ा होता है। भाई बहनों, यह सभी मंत्रों का राजा है। नमः शिवाय 108 बार। तो मैं अपनी वाणी अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ।